तो आपने यूट्यूब पर मूवीज़ रिकैप्स के चैनल्स देखे होंगे जो सिंपली मूवी के रिकैप्स को, मूवीज़ के क्लिप्स को अपलोड करके मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कुछ चैनल्स देखें, ये सिंपली मूवीज़ के क्लिप्स को, मूवीज़ के रिकैप्स को अपलोड कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं। और अगर आप सोशल ब्लेड पर इनकी इनकम देखें तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि मूवीज़ के क्लिप्स तो कॉपीराइटेड हैं, तो कॉपीराइट कंटेंट से इनका चैनल मोनेटाइज किस तरह हो रहा है और ये पैसे किस तरह कमा रहे हैं। तो पहली बात तो ये, भाई अगर पैसे ना बन रहे होते तो वो इतनी मेहनत करके वीडियोस क्यों अपलोड करते। तो पैसा तो डेफिनेटली बन रहा है, लेकिन ये क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन से मेथड यूज़ करते हैं और किस तरह से अपने मूवीज़ के रिकैप्स को एडिट करते हैं ताकि इनका चैनल मोनेटाइज हो सके, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मूवी रिकैप्स बनाने के लिए बेसिकली आप उसको, मूवी रिकैप्स को इंग्लिश में भी बना सकते हैं और हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में भी उसको बना सकते हैं। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मूवी रिकैप्स को हिंदी या उर्दू में आप बनाएं तो आपका ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो किसी भी, अब मूवी का रिकैप बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली मूवी तो चाहिए होगी। तो मूवी डाउनलोड करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल पहली वेबसाइट है डाउनलोड हब के नाम से पहले होती थी, लेकिन अब उसका नेम चेंज करके क्रेजी हो जा उन्होंने कर दिया। तो इस वेबसाइट से आप मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। देन एक यीफी के नाम से वेबसाइट है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो यीफी वेबसाइट से भी आप मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट मूवीज़ भी आपको सारी मिल जाएंगी। उसके बाद एक goku.watch करके वेबसाइट है जहाँ से आप इन मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका नाम बेसिकली उन्होंने चेंज कर दिया, kokutv.pix। तो यहाँ से भी आप काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की अगर आपने मज़ीद यूज़फुल रील्स आपको चाहिए, यूज़फुल कंटेंट आपको चाहिए, तो आप भाई को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। मैं इस तरह की काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट्स वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ईफी से एक मूवी डाउनलोड कर ली है और अब उस मूवी के लिए मुझे चाहिए स्क्रिप्ट चाहिए उसकी, बेसिकली जो उस मूवी को बयान करे कि मूवी में क्या हुआ है। तो उसके बेसिकली 3 मेथड हैं। एक तो आपने मूवी खुद देखी है तो आपको मूवी का आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट खुद भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो चैट जीपीटी किस लिए है, चैट जीपीटी की हम हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये मिशन रानीगंज मूवी थी वो डाउनलोड किया और चैट जीपीटी को उसकी कमांड दी है कि मुझे रानीगंज मूवी का सिनॉप्सिस बता दें और कीप इट इन 1000 वर्ड्स ओनली। तो चैट जीपीटी ने मुझे वो सारा उसका मूवी का सिनॉप्सिस लिख के बता दिया है। तो एक तो तरीका ये है, यहाँ से भी आप चैट जीपीटी को कमांड देकर भी उस मूवी के सिनॉप्सिस, आप उस मूवी की एक स्क्रिप्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। गूगल बार्ड से भी आप कर सकते हैं। मैंने गूगल बार्ड पे भी सेम कमांड दी है और यहाँ पे मैंने वर्ड्स की लिमिटेशन नहीं दी, तो उसने खैर मुझे उसकी भी सिनॉप्सिस क्रिएट करके दे दी है। और थर्ड मेथड ये है कि हम खुद जाके IMDb पे जाएं और जो मूवी हमने डाउनलोड की है उसको ओपन करें और यहाँ पर भी उसके सिनॉप्सिस होता है। फॉर एग्जांपल आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको प्लॉट सिनॉप्सिस पे क्लिक करना है। तो ये आप देखने सारा सिनॉप्सिस है मूवी का, ये सारा मूवी का सिनॉप्सिस है। आप यहाँ से एज इट इज़ इसको कॉपी कर सकते हैं और चैट जीपीटी को जाके हम कहेंगे कि इसको रीराइट कर दे। और ध्यान रखना कि आपने 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में रहना है, जो कि 8 से 10 मिनट की ड्यूरेशन बनती है और हमें उतनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह भी चैट जीपीटी हमें सारा उसको रीराइट करके दे देगा, जो कि कॉपीराइट फ्री और प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट हमारे पास बन जाएगा। अब आपके पास ये आ गया, सिनॉप्सिस आ गया, आपके पास एक स्क्रिप्ट आ गई और उसको हमने अब हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि राइट इट इन हिंदी। तो चैट जीपीटी मुझे जो सेम स्क्रिप्ट थी इंग्लिश वाली उसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। अब हमारे पास ये स्क्रिप्ट तो जनरेट हो रही है, अब इसका हमें चाहिए वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर के लिए अगेन हम जो सबसे यूज़फुल वेबसाइट है वॉइस ओवर के लिए वो है 11 लैब्स। तो हम 11 लैब्स पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ 11 लैब्स पर। 11 लैब्स पर आपने जाना है और यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को आपने पेस्ट कर देना है। और आवाज़ के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी आप आवाज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले वॉइसेस में जाएं। वॉइस लाइब्रेरी पे आपने जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है संजय। तो संजय वाली आवाज़ जो है ना उसको आपने ऐड टू वॉइस लैब कर देना है। ठीक है, हमारी ये वॉइस लाइब्रेरी में आवाज़ वो ऐड हो गई। अब उसके बाद दोबारा हम अपने पैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे संजय। यहाँ पर आपको नज़र आ गया, संजय यहाँ पर शो हो गया। तो इसको आवाज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे अपनी वॉइस ओवर। ठीक है, जो वॉइस ओवर है आप उसको डाउनलोड कर लें सिंपली। और अब हमने अपनी मूवी को
मूवी रिकैप को एडिट करना है। तो एडिटिंग के लिए हम कैपकट यूज़ करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपकट ईजी है और मैंने इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको कैपकट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप उस वीडियो को पहले, आई सजेस्ट कि आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको इसका डिटेल नॉलेज मिल जाए। इंपोर्ट पर जाके जो मूवी डाउनलोड की थी सिंपली उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये मूवी थी जो मैंने डाउनलोड की थी, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब उसको ऐड टू ट्रैक कर देंगे और अब हम अपना जो ऑडियो है हमने जनरेट की हुई उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि मूवी की जो ऑडियो है वो हमें रिमूव करनी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और सेपरेट ऑडियो पे क्लिक करके इसकी ऑडियो डिलीट कर दूँगा। और जो ऑडियो मैंने डाउनलोड की थी 11 लैब से उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और उसको भी ऐड टू ट्रैक कर देंगे। तो अपने वॉइस ओवर के साथ मैच करना है क्लिप्स को, और दूसरा कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्लिप की लेंथ जो है ना वो 5 सेकंड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम क्लिप की लेंथ जो है आप 5 सेकंड तक रख सकते हैं। तो 5 सेकंड्स के डिफरेंट क्लिप्स अपने जो वॉइस ओवर के हिसाब से मैच कर रहे हैं उनको मैं कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक अभी कंप्लीट वॉइस ओवर नहीं लिया था, मैंने एक छोटा सा वॉइस ओवर लिया था जो 30 सेकंड का है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो उसके मुताबिक मैंने सारे क्लिप्स काट कर यहाँ पर उसको लगा दिए। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इफेक्ट में जाकर और यहाँ पर कोई भी सबसे पहले एक फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बैड बनी वाला फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ ऐड टू ट्रैक करके, और इसको पूरे ट्रैक पर अप्लाई कर देना है। देन आप कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शार्प एजेस वाला मैंने इफेक्ट भी अप्लाई कर दिया। भारत के हृदय में रानीगंज की, अच्छा, ये दो हमने इफेक्ट अप्लाई कर दिया, एक इफेक्ट अप्लाई कर दिया और दूसरा उस पर एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। अब इससे तो आपको कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मज़ीद उसको कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए आप एक इस पर मज़ीद कोई ओवरले ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर जाकर आप कोई भी ओवरले सर्च करें, जैसे ये ओल्ड फिल्म वाला ओवरले आ रहा है, तो मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड बिल्कुल ईजी है, आईडीएम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडीएम भी नहीं है तो भाई मैं पहले कह रहा हूँ भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अच्छा, जो ओवरले हमने डाउनलोड किया उसको एक तो पहले अपने कैनवास पे फिट करते हैं और दूसरा उसकी सेटिंग हम चेंज करते हैं। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल में जाके उसका स्क्रीन कर देते हैं। राइट, अब इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके हम आगे भी अपने टाइमलाइन में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये ओवरले भी हमने ऐड कर दिया। ओवरले में एक चीज़ हम कर सकते हैं कि उसका जो ओपेसिटी है ना उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करके आप 60% पे कर दें। तो अगर आप अब फाइनल वीडियो देखें तो इस तरह की हमारी वीडियो बन के आ गई है। भारत के हृदय में रानीगंज की धूमिल गलियों और जीवंत संस्कृति के मध्य एक ऐसी कहानी बसी है जो संकल्प, प्रतिरोध और आशा की कहानी है। मिशन रानीगंज एक समुदाय की विपत्ति के खिलाफ लड़ाई की एक जीवंत कथा पेश करती है जो एक समूह के प्रयासों पर केंद्रित है, जो अपने डूबते शहर को पुनः जीवंत करने और उसकी पूर्व महिमा को पुनः स्थापित करने का एक सामान्य उद्देश्य के द्वारा प्रेरित है। तो ये हमारी जितना मैंने वॉइस ओवर जनरेट किया था उसके मुताबिक यहाँ पर आपको एक मूवी रिकैप बन के नज़र आ गया है। तो इस तरह इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप अपना मूवी रिकैप का एक चैनल बना सकते हैं जो कि अच्छे खासे व्यूज़ लेता है और आपको उससे एक अच्छी अर्निंग हो जाएगी। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे क्लिप्स हैं इसकी लेंथ आपको वेरी करनी चाहिए, 5 सेकंड से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।